जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और ईडी कार्यालय के समक्ष हूं मैं मौजूद। अभी मुख्यमंत्री कुछ समय पहले ही, कुछ मिनट पहले ही ईडी के कार्यालय में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री यहां पर आए और साथ में उनको छोड़ने के लिए उनके छोटे भाई बसंत सोरेन साथ में दिखे और दिखे साथ में उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू जी। और मुख्यमंत्री खुद अकेले अंदर गए और अकेले ही जाना होता है, जिसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है वो अकेले ही जाते हैं। और जो साथ में लोग उनको छोड़ने के लिए आए थे, उन लोगों को दरवाजे से ही इशारा कर दिया गया कि आप लोग जा सकते हैं, जैसे पूछताछ समाप्त होगी ये भी बाहर निकल आएंगे। ऐसा कुछ इशारे में दिखा कि किसी ने इशारा किया, उसके बाद फिर वो सब लौट गए। बहुत लंबी प्रक्रिया चली। हम सभी जानते हैं कि कल से ही अफवाहों का भी बाजार गर्म था और साथ ही साथ बैठकों का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा था। कल सबसे पहले बैठक हुई, जो सत्तारूढ़ दल के मुख्य घटक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की बैठक हुई। उसके बाद में कांग्रेस की अपनी बैठक हुई। फिर मिल करके सब कोई बैठे, जो यूपीए की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास में। और उस बैठक के दौरान में यहाँ पर अफवाहों का बाजार गर्म था। कई सारे विशेषज्ञ थे जिन्होंने कि कल जो रात बीती है वो रात इतनी भारी बीती कि उस रात को कयामत की रात करार दे दिया। जी हाँ, यहाँ पर जब सड़क पर हम लोग निकल रहे थे तो हर कोई एक दूसरे से पूछने में लगा था कि क्या कोई अपडेट आ रहा है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ देंगे, नया कोई चेहरा को सामने ला सकते हैं। अलग अलग चेहरे पे फिर दाव भी लगने शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कि छोटे भाई को बैठाए। कई सारे जो लोग थे वो कयास लगा रहे थे कि अपने पिता विश्वम गुरु शिबू सोरेन को हो सकता है कि पद पे बैठाएंगे। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जो कि बैठकों का दौर चल रहा था। और बैठक से निकलने के बाद कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। और जो चर्चा का मुख्य केंद्र था वो केंद्र था हमारे कैमरा सहयोगी ऋतिराज की सहायता से। आप देख सकते हैं जो पीछे में मेरे कार्यालय दिख रहा है, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा रखी है। लगातार छापे, भ्रष्टाचार के नए नए आरोप और उसके बाद में लगातार जिस प्रकार से नए नए खुलासे होते रहते हैं और जो भी सरकार के अंतर्गत जुड़े हुए तार के लोग पकड़ में आते हैं, उन लोगों पर जिसका शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है, मजबूत हो जाता जा रहा है, वही विभाग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, यही चर्चा का केंद्र था। वजह थी कि मुख्यमंत्री को आज के दिन के लिए समन किया गया था और उसके बाद से ही जो है पूरी राजनीतिक सरगर्मी बढ़नी शुरू हो गई थी। हालांकि इस बार जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो काफ़ी संयमित दिखी। कल दिन भर जो प्रदेश कार्यालय है झारखंड में बीजेपी का, वहाँ पे शांति छाई हुई थी। किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी भी सुनने में नहीं आ रही थी, ना कोई बड़े नेता कार्यालय पहुँच रहे थे। एकदम सन्नाटा था। कई लोगों ने इसे तूफान से पहले का सन्नाटा करार दिया। उसके बाद शाम में इस सन्नाटे में एक हल्का सा पिन ड्रॉप साइलेंस जो कहते हैं, वैसे में एक हल्का सा आवाज़ हुआ। वो आवाज़ था जो भाजपा विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने एक ट्वीट किया। और वो ट्वीट था, सीधा उन्होंने निशाने पर लिया था सोरेन परिवार को कि इन्हें पद चाहिए, हर सदस्य को, इस परिवार के लोग को पद चाहिए ताकि ये गलत काम कर सके। गलत काम से तात्पर्य उन्होंने, मैं इसे संयमित भाषा में कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि मतलब यहाँ पे लूट के लिए, झारखंड को लूटने और ठगने के लिए सबको पद चाहिए। बस यही एक हुआ। उसके बाद कुछ बयानबाजियों का दौर चला। बयानबाजियों का दौर अब यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है यहाँ आने से पहले काफ़ी कुछ कर चुके हैं। कल उन्होंने अपने आवास पर एक जनसभा की थी, जिसमें कि एक पूर्व विधायक उनके पार्टी में शामिल हुए हैं। मगर इस अवसर को भुनाते हुए उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोप, उन पर हो रही ईडी की दबिश के दर्द को सीधे मीडिया के माध्यम से आम जनता के समक्ष साझा किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर मैं टिका
अगर मैं टिका तो किसी बाहरी को यहाँ राजनीति करने नहीं दूंगा। उनका स्पष्ट इशारा था कि उन्होंने जो कुछ दिनों पहले 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लाया है, तो जो कोई भी यहाँ का 32 खतियान के आधार पर स्थानीय नहीं है, उसे यहाँ वो अब राजनीति करने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। और वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया कि कैसे कैसे उन पर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू हुई, कैसे उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिशें हुई और किस प्रकार से उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिशें हो रही हैं। उन्होंने सीधा प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर भी किया और अपनी बातों में कटाक्ष राज्यपाल पर भी किया कि किस प्रकार से राज्यपाल का जो बयान आता है कि लिफाफा चिपक गया है और कभी वो एटम बम फटने की बात करते हैं, तो इन सारी बातों का जिक्र किया। यहाँ भी नहीं रुके। आज सुबह यहाँ आने से पहले आपने देखा होगा कि अपने आवास पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रकार से वो अपना सारा जो उनका जो कार्यकाल के दौरान में जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो संभावित सवाल हो सकते हैं उनको जो समझ में आ रहा था, उससे संबंधित उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि लगातार उनकी सरकार को अस्थिर करने का कोशिश किया जा रहा है। उन्होंने एक नसीहत भी देने की कोशिश की कि लोकतंत्र में सभी को निष्पक्ष होना चाहिए, विशेषकर संवैधानिक संस्थाओं को, और अपनी बात को मीडिया के माध्यम से सामने रखते हुए उसके बाद फिर वो यहाँ पर आए। यहाँ कार्यालय में उन्हें बुलाया गया था 11 बजे, हालांकि वो थोड़ा देर से आए मगर यहाँ पर पहुँचे और साथ में उनके छोटे भाई भी नज़र आए उनको पहुंचाने के लिए, साथ देने के लिए वो यहाँ दरवाजे तक आए थे। उनके जो अनन्य मित्र हैं, उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू जी, वो भी साथ में थे और उनके जो सुरक्षाकर्मी जो उनके कॉर्केड में चलते वो सारे सुरक्षाकर्मी थे। सभी कोई बाहर ही रुक गए, सबको बाहर रोक दिया गया और मुख्यमंत्री जी अंदर चले गए। अब यहाँ से जब वो बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या कुछ नया राजनीतिक करवट आ सकता है? जब तक पूछताछ चल रही है तब तक में क्या किसी नेता का अचानक से कोई बयान आता है? कुछ भी राजनीतिक अपडेट होगा तो उसे जानने के लिए बने रहे इसी दृष्टि नाव पर।